असली दानी कौन है। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, यदि आज्ञा हो तो पूछूं। श्री कृष्ण जी ने कहा, पूछा अर्जुन। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आया कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारा ये जिज्ञासा अवश्य शांत करूँगा। श्री कृष्ण जी ने पास की ही दो स्थित पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके पश्चात वह अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास की गांव वाले में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही वहां काम करने के लिए चले गए। उसने सभी गांव वाले को बुलाया और उससे कहा कि वह लोग पंक्ति बना ले और मैं आपको सोना बांटूंगा। और सोना बांटना आरंभ कर दिए। गांव वाले ने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की। अर्जुन सोने की पहाड़ियों में से तोड़ते गए और गांव वाले को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रात तक अर्जुन सोने बांटते रहे। उनमें अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे थे। इतने समय पश्चात अर्जुन बहुत थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों की आकार में कुछ भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा, अब मुझसे एक काम और न हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा, ठीक है, तुम अब विश्राम करो। और उन्होंने कर्ण को बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों के सोना इन गांव वाले को बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। उन्होंने गांव वाले को बुलाया और उनसे कहा कि ये सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वो वहाँ से ले जाए। ऐसे कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। अर्जुन बोले कि ऐसे विचार मेरे मन में क्यों नहीं आई। इस पर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम स्वयं ये निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले को कितने आवश्यकता है, इतना ही सोना तुम पहाड़ियों में से खोद कर उन्हें दे रहे थे। तुम्हें दाता होने का भाव आ गया था। दूसरे और कर्ण में ऐसे नहीं किया। वह सारा सोना गांव वाले को देकर वहां से चले गए। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनकी पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, उससे उनके कोई अंतर नहीं पड़ता। ये उस व्यक्ति की निशानी है जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को भी उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की इच्छा करना उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हम ये कार्य बिना किसी अपेक्षा या आशा की करना चाहिए, ताकि ये हमारा सत्कर्म हो, ना कि हमारा अहंकार। बड़ा दानी वही है जो बिना किसी इच्छा की दान देता है। और जब वह दान देता है तो ये नहीं चाहता है कि कोई मेरी जय जयकार करे। वह तो केवल दान देता है, बदले में उन्हें और कुछ नहीं चाहिए होता। तो दान देने में ऐसे भाव रखना है, वही असली दान देने वाले कहलाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।